हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल बाय दिशा। तो चलिए आज हम लोग अपना डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 2 लेके मैं आपके लिए आई हूँ, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, एक्रूड और अनएक्रूड क्या होता है। तो आज उन्हीं एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा पूरा डिपेंड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि फाइनेंशियल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। जिस किसी चीज पे भी एडजस्टमेंट है उन्हें मार्क कर लीजिए। तो फटाफट अपनी बुक ओपन करके बैठिए ताकि आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है जिसमें हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं एडजस्टमेंट की ओर। एक एक एडजस्टमेंट आप पहले पढ़ने का तरीका सीखिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 दे रखी है, स्टॉक एट 31 मार्च 2019 इज 70,000। आपको पता है ये क्लोजिंग स्टॉक है, कहाँ जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 2 दे रखा है, डेप्रिसिएशन किस किस पे लग रहा है उसे मार्क करिए अपनी बुक में सबसे पहले। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट हमारा लग रहा है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे। तो चलिए अपनी फ्री होल्ड प्रीमाइसेस मैंने भी ढूंढ लिया, मिल गई, उस पर हम लोगों ने टिक कर लिया। ठीक है, दूसरा हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है ऑफिस फर्नीचर पे। तो चलिए जरा अपनी ऑफिस फर्नीचर देखिए, तो आपकी ऑफिस फर्नीचर मिल गई। ठीक है, इस पे भी आप टिक कर लेंगे, टिक ही करिएगा, उसका मैं आपको रीजन बताऊंगी कि क्यों। ठीक है, उसके बाद है कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। अगर सिर्फ अर्नड देते शायद आप मिसगाइड होते। क्या दे रखा है, कमीशन अर्नड तो हुआ, मतलब वर्क डन हो चुका है, पर अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ है। इसीलिए अर्नड कमीशन का मतलब होता है ऐसा इनकम जो हमें मिलने वाला है। तो अपना कमीशन ढूंढिए, कमीशन मिल गया हमें। अब हमें ध्यान रहेगा कि कमीशन पे 500 क्या है, अर्न है, मतलब मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 हमें क्या रखा है, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ये भी क्या है, हमारा अर्न इंटरेस्ट है, अर्न इनकम है, मतलब इनकम अभी तक हमें मिली नहीं है, मिलने वाली है। तो चलिए अपना इंटरेस्ट रिसीव भी ढूंढिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, हमें इंटरेस्ट भी मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ एडजस्टमेंट में, 200 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस। हमेशा रेंट एक्सपेंडिचर नहीं होता है, कभी कभी हमें रेंट मिल भी सकता है, मे भी हमने अपनी बिल्डिंग को रेंट पे उठाया हो। ठीक है, तो चलिए अपना रेंट देखिए। देखिए इस बार आपको रेंट मिल रहा है कहाँ, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, मतलब ये रेंट आपको क्या है, मिल रहा है। इस पे भी टिक करिए क्योंकि क्या है, इसके ऊपर हमारा रिसीव्ड इन एडवांस है, मतलब ये अनअक्रूड है, ये अनअर्न्ड है, एडवांस में मिल चुका है इनकम। 6 पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एंड 500 ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट दे रखा है, इसको भी हम लोग साथ ही साथ करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, स्टॉक। हमें जो आइटम में हम स्पेसिफिकली पहले ट्रेडिंग नहीं बनाएंगे, पहले पीएल नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट नहीं, हम अपना एक काम करेंगे, हम इस ट्रायल बैलेंस को लेंगे। पहला जो जो आइटम हमें लाइन वाइज मिलता जाएगा हम देखेंगे वो हमें किस हेड को बिलोंग करता है, कि हमें वो ट्रेडिंग को बिलोंग करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को बिलोंग करता है। जिस हेड को बिलोंग करेगा वहां भेज देंगे। तो पहला दे रखा है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल। तो ये हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। तो सबसे पहले लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितना, 22,300। तो स्टूडेंट प्लीज मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करिए, आपके लिए आसान होगा। उसके बाद हमें दे रखा है परचेज एंड परचेज रिटर्न। परचेज खर्चा होता है इसलिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड दे रखा होगा, और परचेज रिटर्न क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टू परचेज। चूंकि इसमें परचेज रिटर्न है तो परचेज की वैल्यू को अंदर लिखेंगे 2,30,000 और लेस कर देंगे क्या हम लोग, परचेज रिटर्न कितने का है, 5,200 का। नेक्स्ट हमें जो चीज दे रखा है आइटम, वो दे रखा है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। कहाँ दिखाएंगे इसे, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। क्योंकि हमने इस पे एक डॉट बना रखा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था एडजस्टमेंट को पढ़ लीजिए, क्या है इस पे डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस की वैल्यू हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग अंदर लिखेंगे। और डेप्रिसिएशन हमें पता है कि हमें एसेट्स में से क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे कितना डेप्रिसिएशन है, 5%।
तो 1 लाख का 5% इट कम्स टू 5000। साथ ही साथ ये हमारे लिए एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाएगा, पीएल में। हम मान के चलते हैं कि इतने में हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग, तो एक मार्जिन लाइन सेट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं मानती हूँ कि हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या लिखते हैं, डेप्रीशिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रेमाइसेस, ठीक है। कितना हो गया, 5000, और इधर हम लोग 5000 लेस कर देंगे, तो फाइनल वैल्यू वी विल गेट 95,000। तो याद रखिए डेप्रीशिएशन कहाँ जाता है, पीएल के डेबिट साइड, देन बैलेंस शीट में जिस एसेट्स पे लगता है उससे लेस होने के बाद उसकी वैल्यू को दिखाएंगे। नेक्स्ट हमें फिगर दे रखी है इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो कहाँ लिखेंगे इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि सारे एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब देखिए एक्सपेंडिचर या तो ट्रेडिंग के डेबिट में या तो पीएल के डेबिट में, दो ही जगह जा सकता है। अगर डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। तो इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस हमारा कितने का है, 11,200 लिख दीजिए, टू इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस कितना, 11,200। नेक्स्ट चलते हैं, दे रखा है हमें इंश्योरेंस। इंश्योरेंस अगेन हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू इंश्योरेंस, कितने का है हमारा, इंश्योरेंस है हमारा 1850 का। नेक्स्ट चलते हैं हमारा ऑडिट फीस, ये भी क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। क्या लिखेंगे, टू ऑडिट फीस, ठीक है, कितना, 800। नेक्स्ट चलते हैं, लिखा है कमीशन रिसीव्ड, और इस पे हम लोगों ने एक डॉट बना रखा है, ठीक है, क्योंकि इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है। कमीशन रिसीव एक इनडायरेक्ट इनकम है, कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय कमीशन। कितने का हमें कमीशन मिल रखा है, 2700 का। लेकिन इस कमीशन पे एक एडजस्टमेंट है, जरा देखिए पीछे चल के, पॉइंट नंबर 3 दे रखा है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव। कमीशन का 500 रुपये मिलना बाकी है, ऐसी इनकम जो मिलना बाकी है, मतलब अर्न इनकम है, क्या करेंगे, इनकम में पहले ऐड कर लेंगे। तो ऐड, यहाँ प्लस का साइन लिखेंगे, लिखेंगे अर्न कमीशन, ठीक है, अर्न कमीशन 500, ठीक है। तो कमीशन में ऐड करेंगे, देन ऐसा इनकम जो हमें मिलना बाकी क्या बन जाएगी, एसेट्स। तो यहाँ लिख देंगे अर्न कमीशन कितना, 500। तो अर्न कमीशन का मतलब क्या हो गया, इनकम में ऐड एंड देन वो एसेट साइड, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है हमें इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट जो कि ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड दे रखा है, मतलब ये क्या है, ये एक तरीके का इंटरेस्ट रिसीव्ड है। कहाँ भेजेंगे, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। तो वैल्यू हमें इसकी दे रखी है कितनी, 1400, ठीक है। और इस पे भी हम एक तरीके का एडजस्टमेंट है, तो चलिए ना पढ़िए। पॉइंट नंबर 4 दे रखा है इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब इंटरेस्ट का भी 600 क्या है, मिलना बाकी है, तो इंटरेस्ट में ऐड, देन कहाँ जाएगा, एसेट साइड, क्योंकि मिलना बाकी है। तो ऐड करेंगे अर्न इंटरेस्ट कितना, 600, तो बाहर कितना भेज देंगे हम लोग, 2000, और ये 600 हमारे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स बन जाएगा। तो एंड इंटरेस्ट, तो आपने सीख लिया कि ऐसी इनकम जो हमें मिलना बाकी है, इनकम में ऐड, देन कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड। अगर एडवांस मिल चुकी होती तो इनकम से लेस देन लायबिलिटी। नेक्स्ट हमें दे रखा है डेटर्स एंड क्रेडिटर। हमें पता है कि डेटर हमारे क्या होते हैं, एसेट्स, क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं, लायबिलिटी, ठीक है। तो डेटर हमें दे रखा है 32,400, क्या लिख देंगे, बैलेंस शीट में 32,400 का हमारा क्या हो गया, डेटर। और क्रेडिटर की हमारी वैल्यू दे रखी है, चलिए वो भी देख लीजिए, 24,830। नेक्स्ट चलते हैं वेजेस। वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर मैं आपको बता चुकी हूँ, वो एक्सपेंडिचर जो हमारे प्रोडक्शन को डायरेक्टली प्रोड्यूस करने के में यूज होते हैं। तो वेजेस भैया बिना मजदूर के सामान बनेगा नहीं, तो आप उनको जो पे करेंगे वो क्या है, वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू वेजेस, और वेजेस की हमें वैल्यू दे रखी है 30,200। नेक्स्ट चलते हैं सैलरी। सैलरी भैया ऑफिस में दी जाती है, और मैंने कहा था कि ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है। तो टू सैलरी एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, कितना, 15,200। नेक्स्ट पढ़िए, पॉइंट क्या दे रखा है, कैपिटल। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग और माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
ठीक है, आपको पता है कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, ड्राइंग लेस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में अब की बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट दे रखा था। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर देंगे, एक लाइन और बढ़ जाएगी, और जैसे आप ड्राइंग लेस करते हैं लाइकवाइज वैसे ही आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, कैपिटल हमें मिला है 1,50,000, कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, क्योंकि कैपिटल हमारी क्या है, लाइबिलिटी। देन दे रखा है हमें ड्राइंग कितने का, 12,000 का, तो ड्राइंग हमारा कितना हो गया, 12,000, ड्राइंग में लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कोई खर्चा नहीं है हमारे लिए, क्या है, ड्राइंग होती है, ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो गए, ये सब क्या होते हैं, ड्राइंग होती है। ठीक है, तो इनकम टैक्स को ड्राइंग बोलते हैं, तो ड्राइंग की तरह ही इसको ले लेंगे 36 वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, तो एसेट साइड हम लोग भेज देंगे इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू दे रखी है 8,000। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जो अलाउड है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है और जो रिसीव्ड है वो इनडायरेक्ट इनकम है। तो डिस्काउंट अलाउड कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, कितना है हमारा 7,500, और इधर लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिसीव। अगर आप रिसीव नहीं भी लिखते हैं तब भी अगर वो पीएल के क्रेडिट साइड लिखा है इट मीन्स आपको वो डिस्काउंट क्या है, मिल रहा है, आपके लिए इनकम है। ठीक है, सेल्स रिटर्न और सेल्स दे रखा है, तो आप बताइए सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। ठीक है, हमारे लिए एक तरीके की इनकम है वो, और सेल्स की हमारी वैल्यू कितनी है, 3,17,400, और लेस कर देंगे इसमें से क्या, इसी का सेल्स रिटर्न कितना, 6,400, दोनों एक साथ दे रखा है। फिर हमें वैल्यू दे रखी है बीआर। बीआर को क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल, ये क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है, तो बीआर का मतलब होता है आपने किसी को सामान बेचा है, उसके अगेंस्ट एक बिल आपने ड्रॉ किया है जिसमें लिखा है कि आपको कुछ महीने बाद उसका पेमेंट मिलेगा, तो वो क्या है, एक तरीके की एसेट्स है ना आपके लिए। देन दे रखा है ऑफिस फर्नीचर, इस पे हम लोगों ने पॉइंट लगा रखा है, पहली बात फर्नीचर है हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, कहाँ भेजेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो मैंने फर्नीचर लिखा, फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 9,000, क्योंकि मैंने इसको अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पॉइंट लगा रखा है, जरूर कुछ एडजस्टमेंट होगी। हाँ भैया, 20% का क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रही है हमारी फर्नीचर, तो फर्नीचर का 9,000 का 20% हमारा कितना आएगा, 1,800। ठीक है, 1,800 रुपए का हमारा क्या आएगा, डेप्रिशिएशन। आपको पता है कि डेप्रिशिएशन क्या होता है, लेस किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वो एक तरीके का क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर कितना, 1,800। तो डेप्रिशिएशन आप क्या करेंगे, एक बार पीएल के डेबिट में, देन जिस एसेट्स पे है वहां पे लेस करके दिखाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमें दे रखी है रेंट, कितना, 2,600। चूंकि ये रेंट हमारे लिए इनकम है तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय रेंट। अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कोई एक एडजस्टमेंट है इस पे, तो चलिए देखते हैं कौन सी एडजस्टमेंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या रखा है, ₹200 फॉर इंटरेस्ट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम का हमें एडवांस मिल चुका है, कितना, 200, मतलब ये अनअक्रूड या अनअर्न्ड मिल गई है। तो ऐसी इनकम जो एडवांस मिल जाए तो इनकम से माइनस, देन हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है, तो लेस करेंगे अनअर्न्ड या अनअक्रूड। कितना हमें एडवांस मिल चुका है, 200, तो लेस कर दिया, कितना हो गया, 2,400, और ये 200 हमारे लिए क्या है, लिख दीजिए अर्न लिख दीजिए, या रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख दीजिए, जब भी अर्न रेंट कितना हो गया, 200। तो देखिए जो इनकम मिलना बाकी थी इनकम में ऐड, देन एसेट्स, तो कमीशन और इंटरेस्ट क्या था, मिलना बाकी था, तो इनकम में ऐड एसेट्स हो गया, रेंट एडवांस मिल चुका है तो इनकम से माइनस, देन लाइबिलिटी। ठीक है, आगे चलते हैं, हमें दे रखा है कैश इन हैंड, हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दीजिए। ठीक है, कैश इन हैंड वैल्यू कितनी है, 5,080। बैंक बैलेंस अगेन ये हमारे लिए क्या है भैया, एक तरीके का एसेट्स है, पैसा चाहे हाथ में हो चाहे बैंक में हो, है क्या, एसेट्स ही है, 7,600 का। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है, हमें ट्रायल बैलेंस के नीचे क्या दे रखा होगा, क्लोजिंग स्टॉक। एक बार कहाँ दिखाएंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर वही हमारे लिए क्या बन जाएगी, एसेट्स, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए ना इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, वैल्यू हमें दे रखी है 70,000, तो एक बार 70,000 यहाँ लिखेंगे और एक बार 70,000 यहाँ।
अब लास्ट एडजस्टमेंट हमारी बचती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ध्यान रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हम खुद को बिजनेस मानते हैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो प्रोप्राइटर ने हम पे कैपिटल लगाई है, तो हमारी ये लाइबिलिटी है कि हम उसकी कैपिटल पे क्या पे करें, इंटरेस्ट। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि अब प्रोप्राइटर विड्रॉ करके लेके जाता है तो हम एक अथॉरिटी रखते हैं उस पर कि भैया हमें भी उस ड्राइंग पे क्या दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये कितना है, 500, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो 1,50,000 का चलिए 6% निकाल लीजिए 9,000 आएगा, और 9,000 एक बार आप यहाँ लिखेंगे, फिर एक बार कैपिटल में ऐड कर देंगे, खत्म हमारा क्वेश्चन। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन करना है। तो चलिए सबसे पहले तो लेस कर लें, 317,400 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा, 3,11,000, और यहाँ का भी 2,30,000 माइनस 5,200, तो इट कम्स टू 224800। अब क्या करना है, ये पूरा का पूरा हमें ऐड करना है। ठीक है, चलिए तो 3,11,000 प्लस 70,000 इट कम्स टू 3,81,000, और इसमें से हम लोग लेस करेंगे क्या, 22,300 माइनस 224800 माइनस 30,200। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 103700, और ये बोथ साइड हम लोग लिख देंगे क्या, इतना। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया इसे हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 103700। अब इस सारी इनकम को हमें ऐड करना है, मतलब पीएल का क्रेडिट साइड ऐड करेंगे, फिर सारे खर्चे लेस करेंगे, जो बचेगा वो हमारे लिए क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। तो चलिए 103700 3200 2000 4200 2400 500 इट कम्स टू 1,16,000। बोथ साइड का हम ये लिख देंगे। अब इसमें से एक एक एक्सपेंडिचर हम लोग लेस करेंगे। पहला कितना है, 5,000, देन 11 कहाँ गया, 1। ठीक है, अब लेस करेंगे 5,000, देन 11,200, देन 1,850, फिर 800 रुपये है, फिर हमारा 15,200 है, देन 7,500 है, देन 1,800 है, देन 9,000 है। इट कम्स टू 63,650। ये हमारा क्या हो गया, टू नेट प्रॉफिट, और यही नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे, 63,650। चलिए अब क्या करना है हमें, कैपिटल 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, उसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग हमारी 12,000 की, 36 भी हो गया, और 500, ये आ जाएगा 206,550। अब अगर हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाती है, मतलब हमने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। चलिए 206,550 प्लस 24,830 प्लस 200 इट कम्स टू 231,580 231,580। वहाँ का सॉल्व करते हैं तो 95,000 500 600 32,400 8,000 5,200 5080 7,600 और 70,000। ठीक है, और एक चीज़ हमें और लिखनी है, तो ये कितना आएगा, 9 में से 1 या 8 में से 800 गया तो 7,200 प्लस 7,200, तो इट कम्स टू 231,580। तो हमारी बैलेंस शीट क्या हो गई, मैच हो गई स्टूडेंट। तो प्लीज़ एक बार इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।